नीचे नाम डाल दीजिए, उसका फोटो डाल दीजिए। कहीं भी कोई संदिग्ध गतिविधियां हैं, मैं नाम बताऊं, हाजी पुलिस वाले बोले मैं संग्राम मान जाने दो, संग्राम मान जाने दो, मैं नाम बताऊं। अब इसमें ये रख लीजिए प्रताप जी, इसमें कहीं ना कहीं आज इस मीटिंग का व्यापारियों को बुलाने का एजेंडा नीचे ये था मेरा कारण कि आप सारा का सारा काम छोड़ देते हैं प्रशासन पे, उनकी जिम्मेवारी वो करेंगे, लेकिन जहां आप लोगों को लगता है कि यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए, वो चीज की इन्फॉर्मेशन आम नागरिक के नाते आप लोगों के हमसंगी बनती है, हमें देनी चाहिए, तभी जाके पुलिस कप्तान यहाँ पहुँचे, दरबार लगाया गया था। क्या कहेंगे आप, कैसी शिकायतें रखी गई? ऐसा है सुशील जी, जिस पर्पज़ के लिए आज ये मंत्री जी और एसपी साहब यहाँ पहुँचे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इस मकसद में आज कोई उसका सॉल्व कर पाए हैं। जिस मकसद के हम लोग इकट्ठे हुए थे उसका कोई हल नहीं हुआ। ये आज की मीटिंग, इसको मैं एक रद्द मीटिंग मानता हूँ, इसका कोई आउटपुट इस मीटिंग का नहीं है। कारण क्या मानते हो रद्द? अब आप एक चीज़ देखें, एसपी साहब ने मंच पे एक बात कही कि हमारे को आम जनता का सहयोग चाहिए क्राइम रोकने के लिए। आम जनता कहाँ बाउंड है इस चीज़ के लिए, जबकि वो लोग ड्यूटी बाउंड है इस चीज़ के लिए। उनके पास बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है उनके पास, और वो अपनी जिम्मेवारियाँ आम जनता पे टालना चाह रहे हैं। कहीं ये कोई साजिश तो नहीं है आम जनता के ऊपर अपनी जिम्मेवारियाँ टालने की। और फिर दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं एक आम आदमी हूँ, अगर मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन है पुलिस को देने के लिए और मैं थाने जाता हूँ, एक होमगार्ड मुझे थाने में नहीं घुसने देता। आप उस पब्लिक से सहयोग की उम्मीद करते हो जिसको आप थाने में नहीं घुसने देते। आप उस पब्लिक वो पब्लिक आपका सहयोग कैसे करेगी आपका? अगर आपको पब्लिक का सहयोग चाहिए पुलिस को, तो सबसे पहले पुलिस को आम आदमी की इज्जत करनी पड़ेगी। तो क्या मानते हैं मीटिंग दोबारा होनी चाहिए? मतलब बिल्कुल होनी चाहिए। आज की मीटिंग ये टोटली फेल मीटिंग है आज की। मंत्री भी आए थे, क्या मानते हो क्या सफल हो पाई, क्या रहा इसमें? देखो सुशील जी, टोहाना के अंदर कानून व्यवस्था की लचर स्थिति है। पिछले 10 दिनों के अंदर जो 3 बड़े वाक्य हुए ना, इन 3 वाक्यों के बाद ना टोहाना का आम व्यापारी बुरी तरीके से डरा हुआ है। तो पीछे हमने परसों आपके सामने आप लोगों के सहयोग से बहुत बड़ा रोष मार्च निकालते हुए थाने का घेराव भी किया था। हमारे उस घेराव का प्रशासन के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव भी पड़ा था। हम लोगों ने 1 हफ्ते के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति ना सुधरी तो बंद की कॉल दी हुई थी। उसी दबाव के चलते आज मंत्री जी ने और एसपी मैम ने टोहाना व्यापारियों को बुला के एक मीटिंग रखी हुई थी। आज की इस मीटिंग के अंदर प्रॉपर चर्चा नहीं हो पाई। ये आम व्यापारी का मतलब शिकायत है आम व्यापारी की। जो बात अभी जैन साहब ने कही, अगर प्रशासन, पुलिस प्रशासन जहां उनकी जिम्मेदारी बनती है आम आदमी के सहयोग की, वहां तो प्रशासन खरा उतर नहीं रहा और उम्मीद कर रहा है आम आदमी से कि हमें सहयोग मिले। 100% प्रशासन की जिम्मेवारी है आम व्यापारी को, आम आदमी को सुरक्षा देने की। इनकी इंटेलिजेंस, इनकी जो एजेंसियां हैं, उनसे फीडबैक लेके भाई हमारे थाने के अंदर क्या लीकेज है, हमारे सिस्टम में क्या लीकेज है। इस लीकेज के बारे में मैंने सार्वजनिक अंदर जब बैठे थे सारे, तो मैंने उनको बताया भी था। जब तक आप लोग अपनी लीकेज को इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा। ये जो लगातार वाक्य हो रहे हैं, ये वाक्य कुछ साधारण वाक्य नहीं है, ये बहुत बड़े वाक्य हैं। मैं कहता हूँ इन वाक्यों के पीछे अगर आप अपराधियों की मंशा देखोगे ना, उनकी मंशा है। लेकिन मेरा ये मानना है, अगर सारे शहरवासी, सारे साथी, सारा समाज इकट्ठा रहेगा, तब जाके कहीं ना कहीं हम इस बढ़ती हुई आपराधिक समस्याओं से निजात पा सकेंगे। तो आज व्यापारियों को कोई संतुष्टि नहीं है। हम अपने व्यापारी भाइयों की तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से जो एसपी मैडम को और जो मंत्री जी को जो बात कहने के लिए आए थे, हमारी कोई बात पूरी तरीके से सुनी नहीं गई है। ये एक तरह से जैसे मंत्रियों का होता है कि आश्वासन देना, वो आश्वासन देने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। पिछले 10-15 दिन में जो बड़ी बड़ी वारदातें हुई हैं, उससे जो पूरे शहर के अंदर दुकानदार भाइयों में और आम जनता में भी एक डर का माहौल बना हुआ है, जो दहशत का माहौल बना हुआ है। शाम को 7 बजे के बाद कर्फ्यू जैसा माहौल हो जाता है। दुकानदार अपनी जो दुकानों पर 9, साढ़े 9 बजे तक भी काम करते थे, वो 7 बजे उठ के जाने लगे हैं। वो दहशत का माहौल जो बनाने की मंशा जिन अपराधियों की थी, वो लगभग इसमें कामयाब होते दिख रहे हैं, क्योंकि इसके पीछे कहीं ना कहीं प्रशासन की और जो सरकार की नाकामयाबी है। और इसके अंदर कोई जब तक ठोस कदम नहीं उठाए जाएंगे, जब तक इस भय के माहौल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो इसके बारे में ही हमने आज ये मीटिंग रखी थी। लेकिन इस मीटिंग के अंदर जो मेन बातों के ऊपर जो चर्चा होनी थी, जो हम व्यापारियों की जो डिमांड है वो हम सरकार तक पहुंचाना चाहते थे, वो हमारी पूरी तरह से सुनवाई नहीं हुई है। इसलिए अब हमने
अपने जितने व्यापारिक संगठन हैं, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, उनके साथ फिर से बैठ के विचार विमर्श करके आगे की जो कार्रवाई है, आगे की जो रणनीति बनाने के लिए हम अभी इस बारे में विचार कर रहे हैं।